अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं कुवैत के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको मैं खबरें बताने वाला हूं। आप ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो ज़रूर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आप कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी काम काज करते हैं किसी भी तरीके का, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। और बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज जो है जितनी भी एशियन कंट्री हैं उनके अंदर ईद हो चुकी है। तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ अपडेट आ रही है निकल के कुवैत से, जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी कुवैत के अंदर डोमेस्टिक लेबर ऑफिस हैं, उनको वार्निंग देते हुए मिनिस्ट्री ने कहा है कि कोई भी बंदा जो भी किसी भी तरीके से कोई भी बंदा अगर किसी वर्कर को, किसी डोमेस्टिक लेबर बंदे को कहीं से भी बुलाता है किसी भी कंट्री से, तो जितने का कॉन्ट्रैक्ट जो है साइन होता है किसी भी चीज़ को लेकर, यानी कि जो खर्चा एक बार मुकर्रर कर दिया गया है, अगर कोई भी बंदा उससे ज़्यादा लेता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर है जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। कहीं पर भी आप आते हैं, जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक बार साइन करते समय ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई भी बंदा आपसे कुछ ज़्यादा ही तादाद में जो पैसा लेता है या 1 KD भी ज़्यादा लेता है जितना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, जितने साइन वगैरह किया गया है, तो आप उसके खिलाफ जा सकते हैं, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के जितनी भी GCC कंट्रियाँ हैं उनके हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है GCC कंट्रियाँ हैं, जितने भी वहाँ के नागरिक हैं अरबी देशों के, जहाँ पर भी आना जाना करते हैं, तो सिविल ID के थ्रू जो है वो कहीं पर भी जा सकते हैं। ये पीछे अपडेट आया था, लेकिन इस अपडेट में कुछ बदलाव किया गया है। बदलाव ये है, कुवैत हो, आपका सऊदी अरब हो, ओमान हो, कतर हो या कोई भी कंट्री हो, GCC कंट्री, सभी में आप सिविल ID से जो है वो जा सकते हैं। लेकिन कुवैत ने साफ साफ मना कर दिया है कि अगर कुवैत में आपको एंट्री करनी है, जो भी आपका इंटरनेशनल लेवल पर जो ID है, यानी कि पासपोर्ट वगैरह है, जो वो सारी चीज़ आपको दिखानी होंगी, तभी जो है आप कुवैत के अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो ये कुछ इसमें बदलाव किए गए हैं। कुवैत में आप नहीं जा सकते उस ID से। बाकी दूसरी कंट्रियों में आप आराम से घूम फिर सकते हैं, GCC कंट्रियों में। बाकी दूसरी कंट्रियों में तो आपको मालूम है पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये जो ईद की छुट्टियां आ रही हैं, जैसे कि आपको मालूम है ईद वगैरह हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह सभी देशों में लगभग। तो ईद की जो छुट्टी भी है मौके पे जो है कुवैती नागरिक जो अरबी लोग हैं बाहर घूमने के लिए, फिरने के लिए जाते हैं। बहुत सारे प्रवासी भी लोग जाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो तकरीबन 2800 फ्लाइटों का बंदोबस्त किया गया है और बताया जा रहा है कि 4 लाख से अधिक जो लोग हैं वो आवाजाही करेंगे। मतलब कुवैत से खाली निकलेंगे वो लगभग 2 लाख से ज़्यादा जाएंगे और आएंगे भी 2 लाख से ज़्यादा। मतलब जितने जाएंगे उतने आएंगे। बहुत सारे लोग जो है अपनी छुट्टी निकल जाएंगे, बहुत सारे लोग इस तरीके से घूमने फिरने कर रहे हैं। तो ये कुछ जानकारी मैंने आप तक शेयर कर दी। आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप अभी कहाँ पर हैं, क्या ट्रेवल आप करना चाहते हैं इस ईद के मौके पर या नहीं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, फैमिली लो ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।